हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट सेकंड लेके आई हूँ और ये पार्ट 2 जो है क्लास 11th की इतिहास की बुक, हिस्ट्री की बुक जो कि हिंदी मीडियम में है, उसका चैप्टर नंबर 2 इस्लाम का उदय और विस्तार। ये चैप्टर का टाइटल है इस्लाम का उदय और विस्तार और चैनल का नाम है मेरे स्टडी विद एनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है, तो मेरी जो रिक्वेस्ट है पार्ट 2 देखने से पहले वो पार्ट 1 देख के आएँ। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ भी आएगा। और अब पार्ट 1 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें जो पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक वो हमारे सामने है खलीफाओं का शासन विस्तार। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा पार्ट सेकंड का, खलीफाओं का शासन विस्तार। तो इसमें हमें सबसे पहले खलीफाओं के शासन के बारे में पढ़ना है कि खलीफाओं ने कैसे कैसे शासन किया और किस तरह से उनका विस्तार हुआ शासन के, और खलीफा किसको कहते हैं, कौन होते हैं खलीफा, इस सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर पॉइंट दे रखा है 632 में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया था। तो जो पैगंबर मोहम्मद थे उनका देहांत हो गया था कब? 632 में, 632 में। अब उनकी राजनीतिक सत्ता के लिए अधिकारी चुनने की समस्या सामने आई। तो अब क्या हो गया था, जब उनका देहांत हो गया तो पहले तो वो मैंने आपको बताया था जैसे ग्रुप्स बने हुए थे, समूह बने हुए थे उनका। तो उसको जो है उनके एक समूह था जिसका नाम था कुरैश, और वो उसको कबीला कहते थे। कुरैश कबीला था वो, उसके ये सरदार थे पैगंबर मोहम्मद, शेख जिनको कहते थे, हेड थे ये। तो अब जब इनका देहांत हो गया, अब इनकी मृत्यु हो गई 622 में, तो अब ये प्रॉब्लम सामने आएगी। जो राजनीतिक सत्ता के अधिकारी थे, अब उसको वो किसको बनाया जाए, अब उसका हेड किसको बनाया जाए, ये चुनने की उनको समस्या सामने आई। तो ऐसे में उम्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस टाइम पे उम्मा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उम्मा कौन होते हैं? उम्मा होते हैं एक ग्रुप को ही कहते हैं, मुसलमानों का ग्रुप, उसी को उम्मा कहा जाता है। अब नवाचारों के लिए अवसर उत्पन्न हुए। मतलब क्या हुआ, जैसे कि नवाचारों, जब पैगंबर मोहम्मद थे तो कोई चीज़ नई ऐसे नहीं होती थी कि अपनी तरफ से कुछ हो जाए। जो अल्लाह ने उनको पैगंबर मोहम्मद को बताया सिर्फ वही, और थोड़ी कोई नई चीज़ अपनी तरफ से परिवर्तन नहीं होता था, बस वही चीज़ें चलती थी पुरानी। तो अब क्या हुआ, जब दूसरे लोग को चुना गया, 4 जो थे उम्मा में आते थे, एक उमर थे, और हम डिटेल में 3 और थे, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अबू बकर थे और उस्मान थे, 4 थे ये। तो इस मतलब जो नवाचारों नए नए काम भी होने लगे, अब कुछ और नया भी सामने आया। इससे मुसलमानों में मतभेद हो गया। किससे मतभेद हो गया कि कुछ कुछ लोग कहते थे कि ये हम बनेंगे, कुछ लोग कहते थे वो बनेंगे। मतलब किसी को समझ नहीं आता था और इससे मतभेद भी हो गया था। अब बात करते हैं यहाँ पर खिलाफत संस्था का निर्माण हुआ था। तो मुसलमानों में मतभेद भी हो गया था। खिलाफत संस्था का निर्माण हुआ था जिसमें समुदाय के नेता पैगंबर के प्रतिनिधि खलीफा बन गए। जो पैगंबर के प्रतिनिधि थे वो खलीफा बन गए थे। जैसे कि पहले 4 खलीफा, पहले जो 4 सबसे पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद जो पहले 4 खलीफा थे वो ये थे। सबसे पहले अबू बकर बने थे, फिर उमर, फिर उस्मान और फिर अली। यहाँ पर वैसे इनको उस्मान कहते हैं लेकिन आपकी बुक में उस्मान दिया हुआ होगा। तो ये 4 खलीफा थे, आपको नेम याद करने पड़ेंगे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं खलीफा के बारे में। खलीफा कौन होते थे? खलीफा की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ऐसा शासक जो इस्लाम और शरिया से चलने वाली राजकीय व्यवस्था का शासक हो। मतलब कि शासक कहते हैं राजा को, ऐसा राजा जो इस्लाम का और शरिया से चलने वाली राजकीय व्यवस्था का शासक हो। मतलब कि खलीफा वो होते हैं जो कि हेड होते हैं, इस्लाम के हेड,
जो कि उनको चलाते हैं, उनको चलाने वाले, इस्लाम को आगे बढ़ाने वाले, उसी को खलीफा कहते हैं, जो कि उसका व्यवस्था भी करते हैं। अरबी में खलीफा, इसमें अरबी में अर्थ होता है खलीफा का प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी। तो आई होप आपको समझ आया होगा, प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी खलीफा को कहते हैं। यहाँ पर पॉइंट दे रखा है एक, खलीफाओं ने पैगम्बर मोहम्मद के द्वारा बताए गए मार्ग निर्देशों को आगे भी जारी रखा। जैसे कि पैगम्बर मोहम्मद जब जिंदा थे और वही पूरा शासन चलाते थे, जो बातें पैगम्बर मोहम्मद ने बताई थी, उनके द्वारा जो भी बातें बताई गई थी, खलीफा भी उसी को आगे बढ़ाए रखे और उसी बातों को इन्होंने जारी रखा आगे भी। अब टॉपिक आ गया हमारा खिलाफत के उद्देश्य। खिलाफत के जो उद्देश्य थे वो क्या थे? सबसे पहला, कबीले पर नियंत्रण कायम करना, ये खिलाफत के उद्देश्य था। कबीले पर नियंत्रण कायम करना और राज्य के लिए संसाधन जुटाना, ये दोनों इनके उद्देश्य थे। कबीले पर नियंत्रण कायम करना और राज्य के लिए संसाधन जुटाना। पैगंबर मोहम्मद के देहवासन मृत्यु के बाद बहुत से कबीले इस्लामी राज्य से टूटकर अलग हो गए। तो क्या हुआ था, जब पैगंबर मोहम्मद के बाद जब उनका देहांत हो गया, तो उसके बाद जो थे पहले 4 वो बने थे, मतलब उत्तराधिकारी चुने गए थे, खलीफा चुने गए थे। तो क्या हुआ था, बहुत से जो लोग थे, बहुत से ग्रुप थे, उन्होंने कबीले कहते हैं ग्रुप को, तो बहुत से जो कबीले थे उन्होंने इस्लाम राज्य को छोड़ दिया था, टूटकर वो इस्लाम राज्य को छोड़ दिया था और अलग हो गए थे। क्यों गए थे वो सब अलग हो गए थे? क्योंकि उनको बस यही लगता था कि अब पैगंबर मोहम्मद चले गए, अब सही से शासन नहीं हो पाएगा, इस वजह से वो टूटकर अलग हो गए थे और किसी और धर्म को अपना लिया था। कुछ कबीलों ने क्या किया था, कुछ कबीले ने तो स्वयं को पैगंबर भी बना लिया, मतलब स्वयं का मतलब खुद का पैगंबर भी बना लिया उन्होंने। कुछ कबीलों ने, पहले खलीफा अबू बकर ने उनके अभियानों द्वारा विद्रोहों का दमन किया, मतलब अनेक अभियानों द्वारा विद्रोह का जो सबसे पहले खलीफा बने अबू बकर जिनका नाम था, उन्होंने क्या किया था, अनेक अभियानों द्वारा विद्रोहों का दमन किया था। दूसरे खलीफा उमर ने विस्तार की नीति अपनाई थी। जो दूसरे बने उमर, उन्होंने क्या करा, उन्होंने विस्तार की नीति अपनाई, विस्तार किया और उन्होंने लूट द्वारा संसाधन इकट्ठा करने का प्रयास किया और इन्होंने जो है लूटना स्टार्ट किया, जिससे कि संसाधन इकट्ठा हो सके। जैसे कि बाइजेंटाइन ससानी साम्राज्य को लूटने के लिए सेना बनाई। बाइजेंटाइन सेना है और ये सेना इन्होंने बनाई थी, उमर द्वारा बनाई गई थी, उमर खलीफा द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि लूटने के लिए सेना बनाई थी ससानी साम्राज्य को। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो यहाँ पर जो है ससानी साम्राज्य और बाइजेंटाइन साम्राज्य, दो हैं साम्राज्य। जो बाइजेंटाइन साम्राज्य थे वो तो इस्लाम धर्म को अपनाते थे, लेकिन जो ससानी थे वो जरतुशत धर्म को अपनाते थे। ये एक धर्म था जरतुश्त, उस धर्म को ये ससानी अपनाते थे, ससानी लोग। 3 सफल अभियानों के बाद क्या हुआ था, अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र, मदीना के नियंत्रण में ले लिया। क्या हुआ था, जब 3 सफल अभियान हो गए थे, उनके बाद क्या किया था, जो अरबी थे उन्होंने क्या किया था, सीरिया को, इराक को, ईरान को, मिस्र कहते हैं इजिप्ट को, और मदीना के नियंत्रण में ले लिया था ये सारे देश। तो अब हम बात करते हैं अरब सफल क्यों हुआ, अरब जो है किस तरह से सफल हो गया था, क्यों सफल हुआ, ये क्वेश्चन आता है। इसका आंसर ये होगा, सामरिक नीति, धार्मिक जोश और विरोधियों की कमजोरी। तो ये 3 चीज़ों की वजह से अरब जो है सफल हो पाया। धार्मिक जोश था उनमें, विरोधियों की कमजोरी भी थी और सामरिक नीति भी थी। तीसरे खलीफा उस्मान ने अपने नियंत्रण मध्य प्रदेश तक फैलाने का प्रयास किया। जो तीसरे खलीफा उस्मान बने थे, आपके बुक में उस्मान लिखा हुआ है लेकिन उनको कहा जाता है उस्मान। तो जो तीसरे खलीफा उस्मान बने थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मध्य एशिया तक अपना नियंत्रण कायम किया और उसको फैलाने का उन्होंने प्रयास किया था। तो अब हमारा यहाँ पर पॉइंट आ जाता है,
पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 10 साल के अंदर अरब इस्लामी राज्य ने नील और ऑक्सम के बीच विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण ले लिया था। तो क्या हुआ था, जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 10 साल के अंदर इन्होंने अरब इस्लामी राज्य हो गया था, और उन्होंने इस्लामी राज्य ने नील और ऑक्सम के बीच विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण अपना कर लिया था। राजनीतिक विस्तार से कुछ झगड़े भी हुए, जिससे उम्मा की एकता को खतरे का सामना करना पड़ा। जो उम्मा में एकता थी उसमें थोड़ी सी दरार उत्पन्न हो गई थी, और उनको खतरे का सामना भी करना पड़ा था उम्मा की एकता को, और उसकी वजह से राजनीतिक विस्तार से कुछ झगड़े भी हुए थे। तीसरे खलीफा जो उस्मान थे, उन्होंने क्या कहते हैं, तीसरे खलीफा उस्मान के कबीले का नाम कुरैश था। जैसे कि पैगंबर मोहम्मद का जो कबीला था उसका नाम भी कुरैश था, तो तीसरे खलीफा उस्मान के कबीले का नाम कुरैश था। अपने प्रशासन में उन्होंने अपने ही कबीले के लोगों को रखा। तो क्या हुआ, जब इसमें बता रखे हैं कि जो तीसरे खलीफा उस्मान थे उनके कबीले का नाम भी कुरैश था, और उन्होंने क्या किया था, अपने जो प्रशासन में उन्होंने अपने ही कबीले के लोगों को रखा था। अपने प्रशासन में अपने कबीले के लोगों को रखा था, और किसी को कह सकते हैं कि एंट्री नहीं दी। अब बात करते हैं यहाँ पर, जिससे उसी के पॉइंट आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अपने कबीले को उसमें रखा और उन्हीं को ही माना सब चीज़, जिससे मक्का स्वरूप ज़ोरदार हो गया। जिससे मक्का का स्वरूप क्या हुआ था, ज़ोरदार हो गया था। इससे अन्य कबीलों से अनेक झगड़े शुरू हो गए, उस्मान की हत्या कर दी गई। तो क्या हुआ था, इससे जो है अन्य कबीले में जो थे उनके झगड़े शुरू हो गए थे, दूसरे कबीलों के झगड़े हो गए थे, और उस्मान की हत्या कर दी गई थी। चौथा खलीफा अली और मक्का के अभिजात तंत्र से 2 युद्ध हुए। जो हमारे चौथे खलीफा थे अली, उनके मक्का के अभिजात तंत्र से 2 युद्ध हुए। इससे मुसलमानों में दरार हो गई थी। तो क्या हुआ था, जो हमारे चौथे खलीफा थे उनका नाम अली था, और उन्होंने जो है मक्का के अभिजात से 2 युद्ध हुए। उनकी वजह से 2 युद्ध हुए, और इससे मुसलमानों में दरार भी हो गया था। अब हमारा पॉइंट आता है, अली के समर्थक और शत्रुओं के बाद में इस्लाम के 2 मुख्य संप्रदाय शिया और सुन्नी बना लिया। जो शिया थे वो थे अली के समर्थक में थे, अली के उसमें थे, वो मतलब उसको ही मानने वाले थे, उसके समर्थक में थे, और सुन्नी जो थे वो अली के समर्थक में नहीं थे। तो क्या हुआ था, अली के समर्थक और शत्रुओं के बाद भी इस्लाम के 2 मुख्य संप्रदाय बने थे। तो पहला था शिया और दूसरा था सुन्नी। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि शिया जो थे वो अली के समर्थक में थे, और सुन्नी उनके समर्थक में बिल्कुल नहीं थे। मुआविया ने 661 में अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया। तो क्या हुआ, जो मुआविया थे उन्होंने 661 में अपने आप को अगला खलीफा मान लिया, और अपने आप को ही घोषित कर दिया कि हम अगला खलीफा हैं, और उम्मद वंश की स्थापना की। उम्मद वंश की वहीं से स्थापना हुई थी, जो कि 750 तक चलता रहा उम्मद वंश। तो फ्रेंड्स, तो ये क्या होता था, ये बहुत ही अलग है पिछले वालों से, मतलब जैसे कि पहले बताया था उससे अपोजिट है बिल्कुल। उम्मदों ने उम्मा को मजबूत बनाने का प्रयास किया था। जैसे जो उम्मद थे उन्होंने उम्मा कौन थे, सबसे पहले उम्मा जानिए उम्मा कौन थे। उम्मा एक मुसलमानों का ग्रुप था, समूह था। उम्मदों ने उम्मा को मजबूत बनाने का प्रयास किया था। पहले उम्मद खलीफा मुआविया ने दमिश्क को राजधानी बनाया। पहले क्या हुआ था, जब पैगंबर मोहम्मद थे तो उन्होंने अपने जो है राजधानी मदीना को बनाया था, और मक्का को अपना धर्म स्थल बनाया। तो इन्होंने दमिश्क एक जगह है उसको अपनी राजधानी बना लिया। किसने, मुआविया ने। पहले उम्मद खलीफा मुआविया ने, ये आपको याद करना है। जो उम्मत है
वो थे, ये शक्तिशाली बन गया था। उम्मद जो राजधानी थी वो बहुत शक्तिशाली बना लिया गया। अब वो सीधा इस्लाम पर आधारित नहीं थी, जैसे कि पहले वाले जो इस्लाम पर डायरेक्ट जो पैगंबर मोहम्मद के थे वो सिर्फ एक धर्म है जो कि इस्लाम है, उनको मानना था। लेकिन इसमें क्या था उम्मद में, इसमें सीधा इस्लाम पर आधारित नहीं थी, और भी थे, और भी धर्म को अपना लिया गया था। अब ये शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। तो ये शासन कला जो थी सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर अब चल गई। अब जो था जहाँ पर प्रशासन में ईसाई जो थे वो सलाहकार थे, ईसाई सलाहकार थे, और जो जरतुश थे वो लिपिक थे। मतलब जो कि लिखने विखने का काम होता था वो इनका, वो जरतुश करते थे, और जो ईसाई थे वो सलाहकार थे। मतलब कि अलग अलग जो लोग थे, जो ईसाई थे, जो जरतुश थे, अलग अलग लोगों को भी अपने उसमें आने की इन्होंने अपने उसमें कह सकते हैं कबीले में बुला लिया, आने दिया उम्मदों ने। अब्द मलिक ने अरबी को प्रशासनिक भाषा बनाया। मतलब कि जो अब्द मलिक थे उन्होंने अपनी प्रशासनिक बोलने चालने की भाषा को जो कि नॉर्मल यूज़ होने की भाषा को अरबी बना लिया। इस्लामी सिक्के जारी कर दिए गए, जैसे कि सोने के दीनार और चांदी के दिरहम। इस्लामी सिक्के जारी किए, और जिनको जो कि सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था और जो चांदी के सिक्के होते थे उन्हें दिरहम कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट 2 ख़त्म होता है। पार्ट 3 जल्दी अपलोड होगा इंशाल्लाह। और इस काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ही एग्ज़ाम में आता है। तो आप चारों पार्ट ध्यान से देखिएगा। पार्ट 3 और पार्ट 4 भी जल्दी आ जाएगा। और पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं, चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। और आई होप आपको समझ आया होगा पार्ट 2 तक, जितना भी समझाया अभी तक। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड कमेंट में आके आप अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू माय चैनल सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।